की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। सीबीआई की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई होगी। संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला करेगा। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हैं संजीव मुखिया। 13 आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है आज। सीबीआई की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई होगी। संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला करेगा और नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया। देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, छात्र आंदोलन कर रहे थे और इसके बाद ही मुख्य आरोपी के तौर पर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है और आज अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई होगी और संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर आज कोर्ट फैसला करेगा। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक हुआ था और इसके बाद से ही जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, काफी मुशक्कत के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और आज अग्रिम जमानत पर कोर्ट फैसला करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, ये कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया के आज अग्रिम जमानत को लेकर के सीबीआई की कोर्ट में फैसला हो सकता है। ऐसे में क्या जमानत ना हो सके इसकी कोशिश होगी और पूछताछ के भी कई और ऐसे पहलू हैं जो सामने आ सकते हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि संजीव मुखिया कहाँ है, संजीव मुखिया क्या फरार है या पुलिस के शिकंजे से बाहर है। लेकिन देखिए, अब एक नई खबर सामने आई है जहां पर संजीव मुखिया अब तक मिला नहीं है, लेकिन उसने जमानत के लिए याचिका जो है वो पहले ही डाल दी थी, जिसको लेकर आज 15 जुलाई यानी कि आज जो है वो सुनवाई हो रही है। सीबीआई के विशेष अदालत में ये सुनवाई होगी और जो नो कोरेसिव एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ था, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, उसको भी हटाने की कोशिश जो है वो सीबीआई लगातार कर रही है। क्योंकि सीबीआई ने कई साक्ष्य जो है वो विशेष अदालत को दिए हैं, जहां पर यह बात साबित हो रही है कि संजीव मुखिया का, कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ा करेक्शन है और किंग पिंग के तौर पर संजीव मुखिया है, मुख्य आरोपी के तौर पर संजीव मुखिया है। तो ऐसे में किस तरीके से उसको पकड़ा जाए, इसको लेकर लगातार कवायतें चल रही थी और इसी को लेकर कह सकते हैं कि एक बड़ी सुनवाई है आज। इस सुनवाई में क्या कहा जा सकता है कि जो अग्रिम जमानत के लिए संजीव मुखिया ने पिटीशन डाला था उसे खारिज भी किया जा सकता है। जो नो कोरेसिव एक्ट है संजीव मुखिया के ऊपर से हटाया जाएगा, तब जाकर संजीव मुखिया को सीबीआई जो है वो पकड़ सकती है। क्योंकि एक मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अब तक पुलिस और सीबीआई के गिरफ्त के बाहर है, रॉकी तक पकड़ा चुका है। इसके अलावा जो तमाम सेटर्स माने जा रहे हैं, जो इन तमाम चीज़ों में संलिप्त थे, उन तमाम लोगों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन संजीव मुखिया अभी भी फरार है और इसी को लेकर आज कोर्ट में जमानत पर आज कह सकते हैं कि सुनवाई होनी है। वही उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्य आरोपी के तौर पर संजीव मुखिया का नाम सामने आता है, एक पेपर लीक का मामला और साथ ही साथ आरोप यह भी था कि कई पेड लोग रखे गए थे इस पेपर लीक की पूरी कड़ी में। तो ऐसे में अब जिस तरीके से अग्रिम जमानत को खारिज किया जा सके, इसको लेकर के क्या सीबीआई ने पूरी तैयारी की है? क्या कड़ियों को इस तरीके से जोड़ करके साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए कि यह फैसला आ सके और इस अग्रिम जमानत का इसको दरकिनार किया जा सके? और बिल्कुल, देखिए, सीबीआई के पास ये तमाम साक्ष्य हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि संजीव मुखिया जो है वो मुख्य आरोपी है। क्योंकि इससे पहले रॉकी की गिरफ्तारी हुई है, वही रॉकी है जो संजीव मुखिया का भतीजा माना जाता है और संजीव मुखिया ने इसी के कह सकते हैं कि इसको आगे रखकर ये तमाम कार्य किए। और संजीव मुखिया 4 मई से ही फरार है। जिस कॉलेज में वो कार्यरत था उस कॉलेज में भी उसने एप्लीकेशन दिया था छुट्टी को लेकर और साथ ही साथ कई मुख्य बातें जो है वो सामने आई, चाहे वो नीतीश को लेकर हो। नीतीश ने तमाम चीज़ें बताई है। जो दो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे ओएसिस कॉलेज के, उन्होंने कई जानकारी दी है। तो कहा जा सकता है इन तमाम जानकारियों के को देखते हुए सीबीआई ने कई साक्ष्य जो है वो पेश किए हैं। अब इसे कोर्ट में रखा जा रहा है और संजीव मुखिया पे जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी और माना भी जा रहा है कि कोर्ट जो है वो सीबीआई की तरफ इस बार नजर आएगा। अंकुर, वहीं अगर समय की बात की जाए तो क्या समय रखा क्या है इस कह सके जब ये सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, सीबीआई कोर्ट में? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए, सेकेंड हाफ में यानी कि 2 बजे के बाद ये सुनवाई होनी है और इसमें कई अहम साक्ष्य जो है वो सीबीआई ने पेश किए हैं। क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने जो डायरी थी वो मेंटेन नहीं की थी। अब वो तमाम डायरी के साथ सीबीआई कोर्ट पहुंची है। 15 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होनी है। नो कोरेसिव एक्ट हटने के साथ उसकी जमानत याचिका जो है वो भी खारिज की जाएगी। बिल्कुल ऐसा में देखिए